हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट दोस्तों हो चुके हैं और उन 3 पार्टों में हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की बात की है और पार्ट 4 में हम अगले 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो टीजीटी, पीजीटी और नीट में 100% यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 101 क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर स्पीसीज। क्या कहा गया है इसमें कि जो स्पीसीज के लिए नॉट ट्रू, ट्रू फॉर स्पीसीज, स्पीसीज के लिए ट्रू नहीं है। पहला पॉइंट आता है मेंबर ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। क्या स्पीसीज के मेंबर इंटरब्रीड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है वेरिएशन आकर अमोंग मेंबर ऑफ स्पीसीज। क्या स्पीसीज के मेंबर्स में वेरिएशन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। थर्ड आता है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। क्या स्पीसीज की पॉपुलेशन में, जो एक स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन में जीन फ्लो नहीं करते हैं? फ्लो करते हैं। और ये कह रहा है फ्लो नहीं करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का। और डी, अगर ईच स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी स्पीसीज, वो एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के लिए आइसोलेटेड होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनमें स्पीसीज के लिए जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ दीज आर करेक्ट हेरेचियल ऑर्डर। तो इस 102 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों। किसी भी जो आपका किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर होते हैं, इनको हम सिस्टमेटिक वे से कैसे याद करें, किसके बाद क्या आता है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक लिख लेते हैं और एक ट्रिक से हम इसको फटाफट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या आएगी? ट्रिक हम जानेंगे। तो इसमें लिखेंगे किंग फिसल कर, फिसल कर, किंग फिसल कर उधर, उधर, उधर फट से, फट से जा सना, जा सना। किंग फिसल कर फट से उधर जा सना, यानी राजा किंग था जो कहीं जा रहा था और वो गिरा और जाकर सन गया। तो किंग से आ जाएगा किंगडम, और फिसल कर से आ जाएगा फाइलम, और कर से आ जाएगा क्लास, उधर से आ जाएगा ऑर्डर, फट से आ जाएगा फैमिली, और उसके बाद आता है जा से, फट से हम एक जगह जोड़ लेते हैं। जा से आ जाएगा जीनस, और सना से आ जाएगा स्पीसीज। तो इस तरह हम याद कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या था? फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। तो फैमिली हमने देखा, ये रहा फैमिली। फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास, और क्लास के ऊपर यहाँ पर डिवीजन है, आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम। तो इस तरह हम ये आसानी से ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पीसीज। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्पीसीज के लिए करेक्ट है। तो पहला, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। यानी वो किसी और स्पीसीज के मेंबर के साथ इंटरब्रीड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है द क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल, क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर sympatric population but reproductively isolated are designated as। यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी के आधार पर एक जैसी हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो अगर क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइंस। क्लाइंस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्लोन्स, आप जानते ही हैं क्लोन्स क्या होते हैं, किसी एक जाति के, किसी एक ही उसके क्लोन बना देना, क्लोन्स कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिमेस, अगर हम डिमेस की बात करते हैं, डिमेस का मतलब अन्य होता है, कोई और अन्य प्रकार की अगर हम बात करें।
और सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है? सिबलिंग का मतलब सहोदर जाति होती है। क्या होती है? सहोदर सहोदर जाति। क्या आती है दोस्तों? सहोदर जाति। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लाइंस। तो ऑप्शन एक, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा क्लाइंस। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड, यानी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किस को इंक्लूड किया गया है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको इंक्लूड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, ये 6 नहीं है, ये बी है। ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम अच्छी तरह जानते हैं, किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। और विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, यानी सारे प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ही ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी आते हैं। अब इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, तो हम चाहें तो इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। और इसकी ट्रिक क्या आएगी दोस्तों? इसकी ट्रिक हम ऐसे याद करते हैं, आप लिखिए मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास फैमिली, मेरे पास फैमिली, प्यार, आनंद। क्या आ जाएगा? आनंद। मेरे पास फैमिली, प्यार, आनंद, यानी मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं अगर देखा जाए, कि फैमिली भी है, प्यार भी है, आनंद भी है, तो इसका मतलब सब कुछ है मेरे पास। तो आप जानते हैं में से क्या आ जाएगा? मोनेरा, मोनेरा हो जाएगा। पास से आ जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? फैमिली से अगर हम बात करते हैं फैमिली, प्यार और आनंद की, तो फैमिली, प्यार और आनंद की, तो फैमिली से फंजाई। क्या हो जाएगा? फैमिली से आ जाएगा फंजाई, फैमिली से फंजाई आ जाएगा। प्यार से प्लांटी, प्लांटी हो जाएगा। और आनंद से हो जाएगा एनेमीलिया, एनेमीलिया। तो इस तरह हम इन पांचों को, विटेकर के जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, इन्होंने पांचों को हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, मेरे पास फैमिली, प्यार, आनंद सब कुछ है, तो आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया गया है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अब बी क्या कह रहा है? लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक म्योसिस, यानी जाइगोटिक म्योसिस भी शो करता है, और लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक म्योसिस, और गैमेटिक म्योसिस भी शो करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं दोस्तों। टैक्सोन इज अ, टैक्सोन क्या है? हमें बताना है टैक्सोन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, सब डिवीजन ऑफ किंगडम, या एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हेरेजी। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को तो हम समझ ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कोई भी रैंक हो सकती है टैक्सोनॉमिक हेरेजी की, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अमॉन्ग फॉलोइंग। अब इनमें आपको लार्जेस्ट यूनिट बतानी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी दोस्तों? अगर क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास। क्लास जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज अ रियल एक्सिस्टेंस, यानी कि इन कैटेगरी में से, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज्यादा रियल एक्सिस्टेंस जो है वो कौन रखता है? तो इसमें आता है किंगडम। अगर हम बात करें, क्या आता है? इसमें आता है किंगडम और स्पीसीज, फैमिली, सीरीज। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो सबसे रिलेट करती है वो कौन करती है? वो करती है दोस्तों फैमिली। क्या जाएगा? फैमिली। ठीक है, क्या जाएगा? फैमिली। तो कौन रिलेट करती है? फैमिली रिलेट करती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैमिली। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर एज इक्विवेलेंट ऑफ सब स्पीसीज ऑफ क्लास टैक्सोनॉमी, यानी इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, इनमें से कौन इस बात को रिक्वायर करता है जो इक्विवेलेंट होता है सब स्पीसीज, इसके बराबर, सब स्पीसीज ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में सब स्पीसीज के इक्वल
इक्विवेलेंट कौन रिक्वायर्ड करता है? तो इकोटाइप, सीनो स्पीसीज, इको स्पीसीज या यह कंपेरिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीनो स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सब स्पीसीज के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होता है, वो सीनो स्पीसीज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स, ये अच्छा है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय। तो न्यू सिस्टमेटिक्स किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूलियन हेक्सले। तो न्यू सिस्टमेटिक्स दिया था जूलियन हेक्सले ने। अब हम बात कर लेते हैं और साइंटिस्ट की। तो जॉन रे ने क्या दिया था? स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम थियोफ्रास्टस की बात करते हैं तो थियोफ्रास्टस आप जानते ही हैं कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कहलाए हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं? थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस ने क्या किया था? प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन भी बताई थी। क्या बताई थी? प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन किसने दी थी? थियोफ्रास्टस ने दी थी। और रही बात कैरोलस लीनियस की, तो कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और क्या दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। और एक बुक भी लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा जूलियन हेक्सले। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ये कहता है ऑडियंस एनोमली, ये एनोमल नहीं है, एनोमली। ऑडियंस एनोमली ऑफ बेंथम एंड हुकर इंक्लूड्स, ऑडियंस एनोमली बेंथम एंड हुकर इंक्लूड्स, यानी ऑडियंस एनोमली में बेंथम और हुकर ने किसको इंक्लूड किया था? क्वेश्चन नंबर 112 का हमें आंसर बताना है कि किसको इंक्लूड किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a few order which could not be placed satisfactory in the classification। तो इनको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट द टर्म क्लैडिस्टिक्स रिफर टू द, यानी कि जो टर्म क्लैडिस्टिक है वो किसको रिफर करता है? प्लांट के क्लासिफिकेशन में एक टर्म आता है क्लैडिस्टिक्स, वो किसको रिफर करता है? यहां से। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, 5 ऑप्शन है। तो अगर हम इन 5 ऑप्शन में से सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल हेनरिच ने, HEINRICH, कार्ल हेनरिच ने दिया था सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये दिया था, हम अच्छी तरह जानते हैं, बेंथम एंड हुकर ने, दिया था। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आप जानते ही हैं, कैरोलस लीनियस ने दिया था, LINNEAUS लीनियस ने दिया था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी अगर हम बात करें तो किसने दिया था? लीनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक, यानी इनमें से कौन सी ऐसी रैंक है जो कंटेन, यानी रखती है अपने पास क्या? ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हों। तो क्या क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा दोस्तों? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्पीसीज, एक जाति में जितने भी जीव होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर ही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये कह रहा है द 3 फेज ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी की 3 फेज होती हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा, वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय। और इन तीनों क्लास को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्लास को किसने दिया था? अल्फा, बीटा, गामा को किसने दिया था? ट्यूरिल ने, जूलियन हेक्सले ने, हेवुड ने, एपीडी कोंडोले ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की अगर हम बात करते हैं तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ट्यूरिल किसने दिया था? ये थ्री फेज ऑफ टैक्सोनॉमी की जो अल्फा बीटा गामा थी ये ट्यूरिल ने दी थी। अब उसके बाद फिर वही बात आती है जूलियन हैक्सले। जूलियन हैक्सले ने क्या दिया था? इवोल्यूशनरी सिंथेसिस के ऊपर बात की थी। और इससे भी अच्छा जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था न्यू सिस्टमेटिक्स। क्या दिया था? न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स जो दिया था वो जूलियन हैक्सले ने दिया था। अगर हम हेवुड की बात करते हैं तो उन्होंने टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया था। क्या किया था? डिफाइन टैक्सोनॉमी। डिफाइन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया था किसने? जूलियन हैक्सले ने। इनके एक पार्टनर और थे जिनका नाम था डेविस। डेविस एंड हेवुड, सॉरी, डेविस एंड हेवुड। हेवुड हेवुड तो हेवुड की अगर हम बात करते हैं, हेवुड में कौन? इनके दो पार्टनर डेविस एंड हेवुड, इन्होंने डिफाइन किया था टैक्सोनॉमी को। उसके बाद आता है एपीडी कोंडोले। तो हम ये जानते ही हैं, एपीडी कोंडोले को कोई नहीं जानता है दोस्तों, ठीक है। टर्म टैक्सोनॉमी किसके द्वारा दिया गया था? टर्म टैक्सोनॉमी टर्म टैक्सोनॉमी दिया गया था एपीडी कोंडोले के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट रिलेटेड। इनमें से ये बताना है कौन सा पेयर जो है वो रिलेट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो मॉर्गन ड्रोसोफिला की बात कही थी, सही। उसके बाद मेंडल पाइसम सैटाइवम पर अध्ययन किया था, मटर के पर किया था। हुआंगो डिवरीज ओइनोथीरा लेमार्कियाना पे किया था। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचता है? डी। तो ये जो आंसर है आपका जो नोट रिलेट कर रहा है, बेंथम एंड हुकर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेंथम ने क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम दिया था, NATURA नेचुरल सिस्टम। अगर हम बेंथम और हुकर की बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसको घटते क्रम में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको चूज करना है। तो पहला रहा स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन, या डिवीजन ऑर्डर क्लास फैमिली जीनस स्पीसीज। ऑप्शन सी है डिवीजन क्लास फैमिली ऑर्डर जीनस स्पीसीज। और ऑप्शन डी है स्पीसीज जीनस फैमिली क्लास ऑर्डर डिवीजन। और ऑप्शन ई है डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। अब जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी ये बताना है। जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत हमने पीछे के जो हमारे पार्ट 3 पार्ट गए हैं उनमें कई बार जेनेरा प्लांटेरम का जिक्र हुआ है। तो जेनेरा प्लांटेरम लिखी थी दोस्तों बेंथम और हुकर ने। और अब बात तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 119। तो फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, क्वेश्चन है फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वाज रिटन बाय। यानी फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 119 की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 119 का आंसर हो जाएगा सी, हचिंसन। फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट लिखी थी दोस्तों हचिंसन ने। अब अगर हम तख्ताजन की बात करते हैं तो तख्ताजन ने अगर हम बात करते हैं इन्होंने फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ वर्ड दिया था। और उसके बाद बेंथम और हुकर की बात करते हैं तो बेंथम और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी थी। और अगर लीनियस की बात करते हैं तो लीनियस ने क्या किया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया। और लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हचिंसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है दोस्तों? द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज फॉर्मुलेटेड। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
आपका ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका माया। किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 121 हमारा क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इज टर्म्ड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, सेपरेट किया जा रहा है बिटवीन सेगमेंट ऑफ सिंगल पॉपुलेशन, किसी एक सिंगल पॉपुलेशन के बीच में जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिम्पैट्री। किसके नाम से जाना जाता है? सिम्पैट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है दोस्तों? सिस्टमेटिक बॉटनी। सिस्टमेटिक बॉटनी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक बॉटनी का मतलब क्या होता है? तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मैथोडिकल स्टडी ऑफ प्लांट डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो सिस्टमेटिक बॉटनी का जो मीनिंग होता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट grow in highly acidic pH 2 habitat belong to the two groups, यानी ऐसे अगर हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत हाई पीएच यानी 2 पीएच के आसपास ऐसी जगह पर रहते हो जिसका पीएच मान 2 हो, यानी काफी एसिडिक हो, तो वो कौन सी फैमिली आती है? हमें ये आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में जो है ग्रो करते हैं और वहीं पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 124 का जो आंसर हो जाएगा, या सबसे पहले 124 देख लेते हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूड इन सिंगल सेल यूकैरियोट्स। सिंगल सेल यानी एक सेल वाले प्रोकैरियोट की बात नहीं हो रही है, यूकैरियोट की बात हो रही है, तो वो कहाँ इंक्लूड किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। हम अच्छी तरह जानते हैं प्रोटिस्टा में, और प्रोकैरियोटिक कहाँ आते हैं? मोनेरा में। चलिए उसके बाद फंजाई और आर्की बैक्टीरिया आप जानते ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 125 कहता है अ कॉमन मीन ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, यानी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का सही मतलब क्या होता है, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 125 का अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा टेम्पोरल सेग्रीगेशन ऑफ ब्रीडिंग सीजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्पोरल सेग्रीगेशन ऑफ ब्रीडिंग सीजन, यानी जब ब्रीडिंग सीजन में अस्थायी अलगाव देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग सीजन में अस्थायी अलगाव। तो उसका मीनिंग, किसका मीनिंग आता है? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 126 कहता है पॉपुलेशन आर सेड टू बी सिम्पैट्रिक, यानी कोई पॉपुलेशन सिम्पैट्रिक कब कहलाएगी? किसी पॉपुलेशन को सिम्पैट्रिक कब कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू पॉपुलेशन शेयर द सेम इन्वायरमेंटल बट नॉट इंटरब्रीड, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ऐसी दो पॉपुलेशन जो सेम इन्वायरमेंट में हो लेकिन वो इंटरब्रीड क्या कहें? टू पॉपुलेशन शेयर द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट को शेयर करें लेकिन इंटरब्रीड ना हो, तो ये मतलब होता है किसका? सिम्पैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिकली रिलेशनशिप इज कॉल्ड, यानी ऐसा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है इवोल्यूशन पर और जेनेटिक रिलेशनशिप पर, उसे किस नाम से जाना जाता है? फेनेटिक, बायोसिस्टमेटिक, क्लैडिस्टिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लैडिस्टिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन, टैक्सा टैक्सोन से डिफर है ड्यू टू, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो टैक्सा होता है टैक्सोन का प्लूरल होता है, बस इसीलिए डिफर होता है और कोई कारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग गलत है? तो इसका सही आंसर
हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक। वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल नेम किसमें होते हैं? ग्रीक में होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं? नहीं, ये इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 130 कहता है टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर क्लोजली रिलेटेड सिंपैट्रिक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड and cannot population which are introduced to produce fertile hybrid are called। ये क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सिबलिंग स्पीसीज कहलाती हैं। ये कहा कि टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर मतलब आकारिकी में एक जैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड है, सिंपैट्रिक रिप्रोडक्टिवली होती हैं, सिंपैट्रिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, एंड कैन नॉट पॉपुलेशन which are introduced to produce fertile hybrid। fertile hybrid की जगह इंट्रोड्यूस भी नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबलिंग स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? पॉपुलेशन फर्स्ट एंड पॉपुलेशन सेकंड आर ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट। यानी दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन फर्स्ट एक पॉपुलेशन सेकंड, जो ग्रो कर रही हैं वो एक सेम हैबिटेट के अंदर, एंड आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब आकारिकी रूप से वो एक जैसी हैं। दीज आर इंटरस्टेराइल और एक दूसरे के इंटरस्टेराइल भी हैं। इन टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्पीसीज दे मे बी कंसाइडर्ड एज, वो दोनों स्पीसीज कैसे कंसाइडर की जाएंगी? टू डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज की तरह, वन स्पीसीज की तरह, टू सिबलिंग स्पीसीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वो एक दो सिबलिंग स्पीसीज की तरह वर्क कर रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 132 कहता है इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें, अगर हम अभी रीसेंट क्लासिफिकेशन पर प्रकाश डालें तो इन थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के थ्री डोमेन हमें देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्की? तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू साबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन क्या है? आर्की रिजेंबल यूकेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट्स, आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, या आर्की हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। एंगलर एंड प्लेंटर दो साइंटिस्ट हैं, एंगलर एंड प्लेंटर पब्लिश्ड अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम इन द मोनोग्राफ, यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ मोनोग्राफ उन्होंने क्या दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं हो सकती है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी नहीं लिखी हुई, हिस्टोरिया प्लांटेरम भी इन्होंने नहीं लिखी थी। और अगर हम बात करते हैं जेनरा प्लांटेरम भी इनकी इन्होंने नहीं लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम भी इन्होंने नहीं लिखी थी। तो क्या बचेगी? ई बचेगी, यानी ये है नेचुरलियन फ्लेंजन फैमिलियन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एंगलर एंड प्लेंटर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, यानी किंगडम मोनेरा से इनमें से कौन बिलोंग नहीं करता? तो मोनेरा में हमें पता है प्रोकैरियोट आते हैं, तो यू बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड, माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 134 का क्या आ जाएगा? स्लाइम मोल्ड, क्योंकि स्लाइम मोल्ड इसके अंदर नहीं आते हैं, जो मोनेरा में प्रोकैरियोट आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रोकैरियोट स्लाइम मोल्ड प्रोकैरियोट नहीं होते हैं, बल्कि यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया ये मोनेरा के अंदर ही आते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट टैक्सोन इज कॉल्ड, सबसे छोटा टैक्सोन क्या कहलाएगा? शायद इस क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत पड़े दोस्तों। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज। सबसे छोटा टैक्सा स्पीसीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो विटेकर ने क्या दिया था? हम अच्छी तरह जानते हैं विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। तो उन्होंने कहा प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड इन द किंगडम, तो
तो प्रोकैरियोट को कहाँ रखा गया है ये बताना है 136 के क्वेश्चन में। किसमें रखा गया है प्रोकैरियोट को, मैं अभी बता रहा था। प्रोकैरियोट किसमें रखे गए हैं, मोनेरा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। टू किंगडम constantly figured in all biological classification are, two kingdom constantly figure in a biological classification are, two kingdom वो जो सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, तो वो क्या होगा, यानी सब आ जाए, तो सब किस में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्लांट और एनिमल, आप प्लांट और एनिमल की बात कीजिए सभी आ जाएंगे भाई, या तो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म एनिमल होगा या छोटे छोटा ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा, दो ही कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए जीन्स बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू, ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए जीन्स बैक्टीरिया डिवाइड इनटू, तो बैक्टीरिया को कितने उसमें डिवाइड किया गया है, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, और एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा, या साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया में, यानी आरएनए जीन्स के आधार पर बैक्टीरिया को बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास बट इज नॉट अ सेम फैमिली, एक ऑर्गेनिज्म की क्लास तो एक सेम है लेकिन फैमिली सेम नहीं है, फैमिली डिफरेंट है, द टैक्सोनॉमिक टर्म इज कॉल्ड एज, तो टैक्सोनॉमिक टर्म क्या कहलाएगा उस समय, टैक्सोनॉमिक टर्म को क्या कहेंगे, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस या फैमिली। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर कहलाता है। जब किसी ऑर्गेनिज्म की क्लास एक हो लेकिन फैमिली डिफरेंट हो तो वो ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो 139 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है दोस्तों, 140 कह रहा है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अकर व्हेन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कब मिलता है, जब, तो ए ऑप्शन है जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन जियोग्राफिकल एरिया, क्या जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन होती है वो जियोग्राफिकल एरिया में आती हैं, या जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट वाइडली सेपरेटेड जियोग्राफिकल एरिया, या सी ऑप्शन आता है जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट द सेम जियोग्राफिकल एरिया, और या डी ऑप्शन आता है दोस्तों जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन द जियोग्राफिकल एरिया। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन जियोग्राफिकल एरिया, तो वो कहलाती है आपकी एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। 141 कहता है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है दोस्तों, तो हमें बताना है इसमें मैच करके, तो जेनेरा प्लांटेरम सबसे पहले आती है, जेनेरा प्लांटेरम मैच करना है तो मैच कर देते हैं। जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी, अगर हम बात करें तो जेनेरा प्लांटेरम हमने बताया था आपको बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी, तो जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर ने, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद आता है स्पीसीज प्लांटेरम, तो स्पीसीज प्लांटेरम लीनियस ने लिखी थी, तो ये बी का बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम किसने लिखी थी, जॉन रे ने ही लिखी थी, तो सी का सी हो जाएगा। और अब आता है स्केला नेचुरी, तो स्केला नेचुरी किसने लिखी थी, एरिस्टोटल ने लिखी थी दोस्तों, तो ये इसका सही मैच हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म होमोनिम, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो होमोनिम के को सही डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा, यानी अगर किन्हीं दो डिफरेंट टैक्सा का आइडेंटिकल नेम दिया जा रहा है तो उसका मतलब होता है होमोनिम। 142 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 143 की तरफ चलते हैं। 143 कह रहा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, केमिकल कंस्टिट्यूशन के लिए, फ्लोरल कैरेक्टर के लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए, या इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के लिए। तो 143 की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 143 का आंसर हो जाएगा डी, क्यों, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित थी आपकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, टैक्सोनॉमिक हेरेची रिफर टू, टैक्सोनॉमिक हेरेची किसको रिफर करती है,
टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू किसको रिफर करेगी? 144 का डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो किसको करेगी? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो एनिमल एंड प्लांट्स के स्टेप वाइज अरेंजमेंट को ही क्लासिफाइड कर रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच नॉट द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट नहीं है? तो 145 का ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है हाइब्रिडाइजेशन, और ऑप्शन बी है नेचुरल पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और जीन पूल। तो हमें पता ही है हाइब्रिडाइजेशन का बायोलॉजी में कोई काम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का यूज केमिस्ट्री में होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 146 में ये कहा है आ किंगडम बोथ यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट, यानी यूनिसेलुलर एनिमल आ रहे हों और सारे प्लांट आ रहे हों, तो वो किस में क्लासिफाइड किए जाएंगे? मोनेरा, फंजाई, प्लांटी या प्रोटिस्टा? तो 146 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटिस्टा। किस में क्लासिफाइड किए जाते हैं? प्रोटिस्टा में क्लासिफाइड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है द मोस्ट वाइड सेपरेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बिलोंग टू द किंगडम। इन्होंने कहा है मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा फैला हुआ, तो कौन सा है? अब मोनेरा भी नहीं होगा, प्रोटिस्टा भी नहीं होगा, फंजाई भी नहीं होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 147 का डी, जो प्लांट है, प्लांटी जो होगा वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सबसे ज्यादा प्लांट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल यूकैरियोट्स को कहाँ इंक्लूड किया गया है? जब 5 किंगडम किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स को कहाँ इंक्लूड किया गया था? फंजाई में, मोरेना में, प्रोटिस्टा में या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखा गया है किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर हम बात करते 149 की बात करते हैं, द स्पीसीज कन्फिनेड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, यानी एक स्पीसीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन पर भी कन्फाइनाइड हो रही है, मतलब खत्म होने के कगार पर है और कहीं मिल ही नहीं रही है, तो उसे क्या कहेंगे? कीस्टोन एंडेमिक एलियन रेयर। सिंपल सी बात है, एंडेमिक स्पीसीज है, कहीं और मिल ही नहीं रही और जहां पर है वहां पर भी हालात खराब है उसके, तो एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 दोस्तों। हु गिव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन आर कॉल्ड होमो सैपियंस, यानी वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, नोमेनक्लेचर दिया था कि जो मनुष्य है वो होमो सैपियंस है? किसने कहा था? डार्विन ने, एरिस्टोटल ने, मेंडल ने या लीनियस ने? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लीनियस ने कहा था। किसने कहा था? कैरोलस लीनियस ने कहा था। अब बात करते हैं डार्विन की, कौन नहीं जानता है, इनकी कितनी बड़ी बुक थी, है ना? नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन ने। क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अरिस्टोटल को कौन नहीं जानता दोस्तों? अरिस्टोटल ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और अरिस्टोटल को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता था। और रही बात मेंडल की, तो मेंडल ने किस पे वर्क किया था? पाइसोसेटाइवम पर, पाइसोसेटाइवम यानी मटर के पौधे पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो जाएगा लीनियस, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह आज हमारे ये 50 टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। और आपको अगर ये जरा भी पसंद आते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।